हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਰਹੇਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। बिकॉज यही क्वेश्चंस हर साल रिपीट होंगे ने। क्लीयर है सबनों? सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप वेटेज की गल करिए कि एक एग्जाम दे विच वन वर्ड सबस्टिट्यूशन दे विच किन्ने क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप स्टेट एग्जाम की गल करिए, स्टेट एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੇਟੇਜ 2 ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੀਅਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੀਅਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, या आप कहिए कि एप्रोक्सीमेट 4 नंबर का पेपर आता है। क्लीयर? एंड टीयर 2 की गल करिए, टीयर 2 दे विच एप्रोक्सीमेट 4 तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एप्रोक्सीमेट 10 नंबर का पेपर आता है वन वर्ड सबस्टिट्यूशन दे विचों। ठीक है? एंड स्टूडेंट्स, एक गल ध्यान देना, मैं क्वेश्चन की अरेंजमेंट ही ऐदा की है जिदा कि थोनों एग्जाम दे विच पूछा जाएगा। जिवें थोनों एक क्वेश्चन दिता होएगा एंड 4 ऑप्शन दित्तियां होणगियां, तुसी एक करैक्ट ऑप्शन नूं टिक करना है। एंड स्टूडेंट्स, इस लेक्चर दे विच भी पहला तुसी खुद अटैम्प्ट करना है हरेक क्वेश्चन नूं। एंड हरेक क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करन दे लई थोनों 15 सेकंड्स दिते जाणगे। तां पहला क्वेश्चन नूं तुसी अटैम्प्ट करोगे, उस तो बाद मैं थोनों एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है सबनों? करिए स्टार्ट। चलो स्टूडेंट्स, यू हैव 15 सेकेंड्स, क्विकली अटेम्प्ट करो। वन हु लव्स बुक्स। हाँ जी, वन हु लव्स बुक्स की आएगा आंसर? बिब्लोफिल। स्टूडेंट्स, थोनू याद है लास्ट वीडियो दे विच मैं थोनू दस्या सी कि बिब्लो एक रूट वर्ड है जिदा मतलब हुंदा बुक्स। तां पूरी इंग्लिश दे विच जिथे भी थोनू बिब्लो वर्ड मिलिया, इट मीन्स बुक्स। क्लियर है? एंड फिल का मतलब की दस्या सी? फिल भी एक रूट वर्ड है जिदा मतलब की हुंदा है लव। तो बिब्लोफिल का मतलब की हो गया? लवर ऑफ बुक्स। क्लियर है? पुस्तक प्रेमी, जिन्हों बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता होवे, जिन्हों बुक्स नाल लगाव होवे, उन्होंने आप बोलते हैं बिब्लोफिल, वन हु लव्स बुक्स। क्लियर? सेकंड देखो, अ शॉर्ट पोइम और स्पीच अड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा की बोलते हैं? एपीलॉग। एपीलॉग का मतलब की होता है? उपसंहार। या तुसी ऐदा भी याद रख सकते हो कि एपीलॉग का मतलब की होता है? कंक्लूजन ऑफ प्ले, पोइम और ड्रामा। क्लियर है सबनों? थर्ड देखो, कोजिंग और एंडिंग इन डेथ की बोलते हैं अपना? फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। फोर्थ देखो, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स नु बोलते हैं बेवी। स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस नु थोनू पता होना चाहिए। क्लियर है सबनू? बिब्लोफिल की होता है? लवर ऑफ बुक्स। एपीलॉग का मतलब की होता है? कंक्लूजन ऑफ प्ले, पोइम और ड्रामा। क्लियर? फेटल, घातक।
ग्रुप ऑफ गर्ल्स ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਬੀ क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यू हैव 15 seconds गाइस अटेम्प्ट करो बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड हां जी क्या आएगा आंसर पैसिफिज्म बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड पैसिफिज्म पैसिफिज्म का मतलब होंगे शांतिवादी जो वॉर एंड वायलेंस दे अगेंस्ट होए जो वॉर एंड वायलेंस दे अगेंस्ट होए क्लियर है समझ आ गया चलो नेक्स्ट अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग ऑन एरिया की बोलते हैं डाइक 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 नू की बोलते ने तटबंध क्लियर है या फिर तुसी ऐदा याद रख लो डाइक नू तट को बांधने वाला डाइक क्लियर नेक्स्ट अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट की बोलते ने ऑप्टोमेट्रिस्ट नजर जांचन वाला जो आई टेस्ट करता है उन्होंने आप बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट 8th देखो कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर की बोलते हैं आप ऑल्ट्रेशन ऑल्ट्रेशन का मतलब होंगे है अगर आप पंजाबी दे विच गल करिए वार वार दोहराया जाने वाला शब्द जिवें तुसीं एक फ्रेज सुनिया होएगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को है ना पढ़िया ना कुछ ऐसा सुने ना तो चंदू की हो गया वार वार दोहराया जाने वाला शब्द क्लियर है वन हु वॉक्स इन स्लीप गाइस अटेम्प्ट करो तो आंसर क्या आएगा वन हु वॉक्स इन स्लीप सोनाम्बुलिस्ट सुनो स्टूडेंट्स अगर थोनू पूरी इंग्लिश दे विच किते भी सॉम वर्ड मिलता है एक रूट वर्ड है जिदा मतलब होंगे स्लीप क्लियर है अगर पूरी इंग्लिश दे विच किते भी सॉम वर्ड मिलता है इहदा मतलब होंगे स्लीप क्लियर देखो इत्थे सॉम वर्ड आ रहे ना इट मीन्स स्लीप जो नींद च चलता होवे उन्होंने आप बोलते हैं सोनाम बुलिस्ट क्लियर एक वर्ड होंगे सोनाम कुलिस्ट जिदा मतलब होंगे जो नींद च बोलता होवे समझ आ गया नेक्स्ट अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी राजे याद रखना क्रेसी भी एक रूट वर्ड है जिदा मतलब होंगे गवर्नमेंट क्लियर है ब्यूरोक्रेसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं नौकरशाही या कह लो सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जिदा देखो आईएएस ऑफिसर हो गए तुसी करंट अफेयर दे विच सुनिया होना कि फाइनांस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया तो फाइनांस मिनिस्टर भी ब्यूरोक्रेसी दे विच आंदा है नौकरशाही दे विच आंदा है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्लियर है नेक्स्ट देखो 11th ऑफ वेरी बैड मोराल्स की हुंदा है डिप्रेव्ड डिप्रेव्ड का मतलब हुंदा चरित्रहीन या तुसी कह लो घटिया अगर आप हिंदी दे विच गल करिए तो आप बोलते हैं भ्रष्ट क्लियर है डिप्रेव्ड का मीनिंग चरित्रहीन 12th क्वेश्चन बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्ब्लेम्ड फॉर ब्यूरल मम्मी ये तो सबनों आंदा होएगा क्लियर है
करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, किया आएगा। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होंगे अविश्वसनीय। राजे क्रीड भी एक रूट वर्ड है जिदा मतलब होंगे बिलीव। तो पूरी इंग्लिश दे विच किते भी क्रीड वर्ड मिल गया थानू, उसका मतलब होएगा बिलीव। तो इनक्रीड अविश्वसनीय। क्लियर है? इनक्रेडिबल का मतलब पता लग गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर वर्ड होंगे क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब की हो गया? विश्वसनीय। क्लियर? 14th क्वेश्चन देखो। अ मेथड विच नेवर फेल्स, इनफॉलेबल, अचूक, जो कभी फेल नहीं होंदा। 15th क्वेश्चन देखो। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ वेरी। नाउ एवी, एवी राजे एक रूट वर्ड है जिदा मतलब होंगे बर्ड्स या कह लो फ्लाइट। क्लियर? अगे तो पूरी इंग्लिश दे विच अगर तुहानू किते भी एवी वर्ड मिलिया, इट मीनस बर्ड्स। क्लियर है? जिथे बर्ड्स नू रखा जाता है, एवियरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजे एक होर क्वेश्चन पूछा जाता है, एपीएरी। एपी का मतलब होंगे बीज। तो यदा आंसर की होएगा? प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपीएरी। याद रखना, एवी, एवी का मतलब होंगे बर्ड्स, वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अगर पूछे एपीएरी, वेयर बीज आर केप्ट। क्लियर है? 16 देखो। द अमेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कोज इज कॉल्ड डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होंगे धर्म त्याग। जो अपना दल बदल ले, जो अपने विचार बदल ले, उन्होंने बोलते हैं डिफेक्शन। समझ आ गया? क्लियर है सबनू? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज इज कॉल्ड फिजियोथेरेपी। इजी सी, सबनों आंदा होएगा। ਉਹ ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइज ते मसाज नाल किया जाता है, उन्होंने आप बोलते हैं फिजियोथेरेपी। 18th क्वेश्चन देखो। बिटर एंड वायलेंट इन वर्ड्स समवन और समथिंग, डायाट्राइब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निंदा। डायाट्राइब का मतलब होता है निंदा। क्लियर है सबनू? 19th वेरी इजी। मोशन ऑफ हेड्स, हैंड्स एक्सेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड गेस्चर। हाव भाव, जदों बंदा इशारे करके गल करता है, गेस्चर, हाव भाव। क्लियर है? 20th क्वेश्चन देखो। टू बी बाइज्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग इज कॉल्ड प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होंगे पक्षपात। रजे बाइज का मतलब ही पक्षपात होंगे। तो इत्थों याद रखना, प्रीजुडिस, पक्षपात करना। क्लियर है रजे सबनू?
a person who never takes alcoholic drinks। गाइज अटेम्प्ट करो, लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਰਡ। A person who never takes alcoholic drink ਕੀ आएगा? टी टोटलर, सोफी। या याद रखो जो बंदा टोटली डिपेंडेंट ऑन टी, जो किसी टाइप का कोई नशा ना करता होवे की बोलते हैं आप? टी टोटलर, सोफी। क्लियर है? 22nd क्वेश्चन, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट इज कॉल्ड एक्वेरियम। सुनो, अगर थोनू पूरी इंग्लिश दे विच किते भी एक्वा वर्ड मिलता है, इट मीन्स वाटर। ये रूट वर्ड है राजे, रूट वर्ड याद रखना। क्लियर? एंड अगर थोनू किते भी वर्ड मिले एरी और एरियम, इट मीन्स प्लेस। क्लियर? ता ओ जगह जिथे फिश या वाटर प्लांट्स नू रखा जाता की बोलते आपां? एक्वेरियम। क्लियर? देखो जिवें एक वर्ड सुना हैगा तुसीं लाइब्रेरी, एरी वर्ड आ रहा है ना, इट मीन्स प्लेस तो आएगा ही आएगा। प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। समझ गए? एरी या एरियम, इट मीन्स प्लेस। चलो 23rd क्वेश्चन, अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट especially that derived from fine food and drink is called epicurean। very 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 important। ਭੋਗਵਾਦੀ, ਭੋਗਵਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? pleasure seeker। जो प्लेजर सीकर होवे उन्होंने ਆਪਾਂ बोलते हैं एपिकुरेन, भोगवादी। बस ये चीज नाल रखना, स्पेशली फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करियो। नेक्स्ट 24th, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राजे। देखो इसे लेक्चर दे विच मैं तुहानू एक वर्ड करवाया सी सोम, जिदा मतलब की सी? स्लीप। नाउ देखो स्लीप वर्ड आ गया, इट मीन्स सोम वर्ड तुहानू मिलेगा ही मिलेगा। इंसोमेनिया, जिस बंदे नू नींद ना आंदी होवे उन्होंने आपां बोलते हैं इंसोमेनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोमेनिया। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, to have a very high opinion about oneself। क्या आएगा आंसर? to have a very high opinion about oneself, conceited, अहंकारी। कॉन्सीटेड का मतलब की होता है? अहंकारी। क्लियर है? नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड इज कॉल्ड फेमिनिस्ट, महिलावादी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट राजे। बहुत सारे स्टूडेंट्स नू ये डाउट होंगे कि फेमिनिस्ट का मतलब होंगे फीमेल। नो, फेमिनिस्ट का मतलब होंगे इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। मेन ते वुमेन नू इक्वल राइट्स देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना की बोलते हैं? फेमिनिस्ट। क्लियर है? 27 देखो, प्लेस ऑफ ब्यूरल
especially not in churchyard, is called cemetery, कब्रिस्तान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट राजे, ये सारे ਉਹੀ क्वेश्चन ने जो हर साल एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। प्लेस ऑफ ब्यूरल इज कॉल्ड सिमिट्री, कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब की होता है? आशावादी, जो हर चीज दे विच पॉजिटिव देखे। ऑप्टिमिस्टिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, जो हर चीज दे विच पॉजिटिव चीजां देखे। एंड ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है पैसिमिस्ट। राजे नोट कर लियो, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। पैसिमिस्ट मतलब जो हर चीज दे विच नेगेटिव चीज देखे, या अगर तुसी कह लो कि हर चीज दे विच डार्क साइड देखे। अगर थोनू पूछे ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, तो आंसर आएगा ऑप्टिमिस्टिक। अगर थोनू पूछे ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, तो आंसर आएगा ऑप्टिमिस्टिक। अगर थोनू पूछे डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, तो आंसर आएगा पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो हर चीज दे विच नेगेटिव चीज देखे। क्लियर है स्टूडेंट? सबनों क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ग्रेट इंपॉर्टेंस ओकेजन ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? योर आंसर इज मोमेंटस, महत्वपूर्ण। क्लियर है? मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। राजे मैं थानू दस्या ना कि गवर्नमेंट, जिथे भी गवर्नमेंट मिल गया उथे तुहानू करेसी वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। करेसी एक रूट वर्ड है जिदा मतलब हुंदा गवर्नमेंट। क्लियर? गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, एक तंत्र जिथे एक बंदे दा राज होवे। जिवें पुराने टाइम चलदे सी ना राजा महाराजा, इक्को बंदा रूल करदा सी, मोनोपोली। तो उथों याद रखियो ऑटोक्रेसी, एक तंत्र, राजा लिख लियो। समझ गए? जिदे विच इक्को ही बंदा रूल करदा होवे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 31, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड इटिनरेंट। जो पर्सन प्लेस टू प्लेस घूमदा रवे, घुमक्कड़, उन्होंने ਆਪਾਂ बोलते हैं इटिनरेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 32, दैट विच कांट बी कॉल्ड बैक। जेड़ी चीज नू दोहराया नहीं जा सकता, अटल, इरिवोकेबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मार्क कर लो, इरिवोकेबल, अटल, जेड़ी चीज नू दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। क्लियर है सबनू? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन who is in his 70s। a person who is in his 70s। हाँ जी, किया आएगा? अ पर्सन हु इज इन हिज 70s, सेप्टाजेनेरियन। राजे सेप्टा एक रूट वर्ड है जिदा मतलब होंगे 7। क्लियर है?
अ परसन हु इज इन हिज 70s 70 साल ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਪਟਾਜਨੇਰੀਅਨ क्लियर है चलो 33 क्वेश्चन द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल bereft डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ ऑल पोजेशन का मतलब हुंदा हक अगर थोड़े कोलों पेन है तो थोड़ा पोजेशन है अगर थोड़े कोलों कोई हाउस है वो थोड़ा पोजेशन है अगर थोड़े कोलों कार है वो थोड़ा पोजेशन है क्लियर लैक का मतलब की हुंदा है कल दस्या सी कमी लैक ऑफ ऑल पोजेशन डेस्टिट्यूट का मतलब हुंदा है वेरी पुअर एम आई क्लियर समझ आ गया सबनों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सब तो ज्यादा रिपीट होंगे एग्जाम अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच एन हाईली एग्जैजरेटेड मैनर टू कॉज अ लाफ्टर कैरीकेचर का मतलब की होंगे हास्य चित्र कैरीकेचर रजे तुसी न्यूज़ दे विच देखिया होएगा कि किसी परसन का कार्टून बना दिंदे ने जिहदे नाल हासा आंदा है देखिया होएगा ना न्यूज़ दे विच मोदी का कार्टून बना दिंदे ने इमोजीज कैरीकेचर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लियर है सबनों नेक्स्ट 35th क्वेश्चन बिलीव दैट God is everything and that everything is God is called pantheism very 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 important believe God is everything and that everything is God ही सब कुछ है ते सब कुछ ही God है की बोलते हैं आपां पैंथीजम क्लियर है चलो रजे 3 वर्ड्स होर नोट करना पहला थीस्ट का मतलब होंदा है रब नूं मनण वाला हु बिलीव्स इन गॉड क्लियर तो जिथे भी थीस्ट वर्ड मिल गया इट मीन्स गॉड देखो इथे भी आ रहे थे थीस समझ गए नेक्स्ट वर्ड अथीस्ट अथीस्ट का मतलब की हो गया हु डजंट बिलीव इन गॉड जो रब नूं ना मनदा होवे अथीस्ट जो रब नूं मनदा होवे थीस्ट एम आई क्लियर 2 वर्ड्स क्लियर होए राजे एक वर्ड बहुत यूज होंदा न्यूज़पेपर दे विच कन्फर्म अथीस्ट एक टर्म है जो साइंटिस्ट लिए यूज होंदी है साइंटिस्ट नूं न्यूज़पेपर दे विच तुसीं देखना समटाइम्स कन्फर्म अथीस्ट लिखिया होंदा है क्लियर है 3 चीज़ां थीस्ट माने जो रब ते विश्वास रखदा होवे अथीस्ट मतलब जो रब ते विश्वास ना रखदा होवे आस्तिक नास्तिक क्लियर कन्फर्म अथीस्ट एक टर्म है जो साइंटिस्ट लिए यूज होंदी है समझ आ गया क्लियर है सबनों as the last question study of insects study of insects is called entomology very 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 important नाउ राजे लोजी एक रूट वर्ड है जिदा मतलब हुंदा स्टडी क्लियर अगर पूरी इंग्लिश दे विच थोनू किते भी लॉजी वर्ड मिलता है इट मीन स्टडी
ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪॉर्टेंट। क्लियर। 38th क्वेश्चन, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग रिविल जागरण संकेत। मिलिट्री दे विच जागण दे लई जो सिग्नल दिता जाता है रिविल। क्लियर। 39th इंपॉर्टेंट, द साउंड ऑफ द फ्यूनल बेल इज कॉल्ड नेल। क्लियर है सबनों। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड बायगॉट। जिन्हों आप बोलते हैं कट्टड़, जिदी सोच पुरानी होवे, सेम सोच चलती आ रही होवे, कट्टड़ नु आप बोलते हैं बायगॉट। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज। स्टूडेंट सबनों समझ आ गए 40 क्वेश्चंस। राजे ये 40 क्वेश्चंस ओहो क्वेश्चंस ने जो हर साल एग्जाम दे विच रिपीट हुंदे ने। तां इन्हां 40 क्वेश्चंस नू ध्यान नाल नोट डाउन कर लियो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजे आज दा लेक्चर समझ आ गया? किसी भी स्टूडेंट नू कोई डाउट? चलो मैं एक बारी फिर थोनू रिपीट करवा दिना जो जो रूट वर्ड्स आपां सीखे हैं। हाँ जी, आपां किहड़े-किहड़े रूट वर्ड सीख लिया अज? सब तो पहला आपां सीखा बिबलो। बिबलो माने बुक्स। देन फिल माने लव। देन क्रेसी माने गवर्नमेंट। नेक्स्ट आप सीखे सॉम माने स्लीप। नेक्स्ट क्रीड का मतलब की होता है बिलीव, विश्वास। देन आप सीखा एरी और एरियम। प्लेस। क्लियर है। देन आप सीखा एवी माने बर्ड और फ्लाइट। क्लियर है सबनों। देन आप सीखा लॉजी माने स्टडी। रजे सबनों क्लियर ने? रजे इन्हों एक जगह पे नोट कर लियो जिन्ने भी रूट वर्ड्स आप सीखांगे। क्लियर है। आई होप आज का लेक्चर थोनू समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट नू किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकदा है। थैंक यू।